आज हम उत्पत्ति के 49वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर याकूब ने अपने पुत्र को यह कहकर बुलाया कि इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठे होकर सुनो, अपने पिता इस्राएल की ओर कान लगाओ। हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है। प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। तू जो जल की नाई उबलने वाला है, इसलिए औरों से श्रेष्ठ न ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तब तूने उसको अशुद्ध किया, वह मेरे बिछौने पर चढ़ गया। शिमोन और लेवी तो भाई भाई है, उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार है। हे मेरे जीव, उनके मर्म में न पड़। हे मेरी महिमा, उनकी सभा में मत मिल, क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्यों को घात किया और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों की पूंछें काटी है। धिक्कार उनके कोप को जो प्रचंड था और उनके रोष को जो निर्दयी था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इस्राएल में तितर बितर कर दूंगा। हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा सिंह का डावरू है। हे मेरे पुत्र, तू अहर करके गुफा में गया है। वह सिंहनी की नाई दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा। जब तक शीलो न आए, तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। वह अपने जवान गद्दे को दाखलता में और अपनी गद्दी के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा। उसने अपने वस्त्र दाख मधु में और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया है। उसकी आंखें दाख मधु से चमकीली और उसके दांत दूध से श्वेत होंगे। जबूलून समुद्र के तीर पर निवास करेगा। वह जहाजों के लिए बंदरगाह का काम देगा और उसका परला भाग सीदोन के निकट पहुंचेगा। इस्साकार एक बड़ा और बलवंत गद्दा है, जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दबका रहता है। उसने एक विश्राम स्थान देखकर कि अच्छा है और एक देश की मनोहर है, अपने कंधे को बोझ उठाने के लिए झुकाया और बेगारी में दास का सा काम करने लगा। दान इस्राएल का एक गोत्र होकर अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा। दान मार्ग में का एक सांप और रास्ते में का एक नाग होगा, जो घोड़े की नली को डसता है, जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। हे यहोवा, मैं तुझी से उद्धार पाने की बाट जोता आया हूँ। गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा, पर वह उसी दल के पिछले भाग पर छापा मारेगा। आशीर से जो अन्न उत्पन्न होगा वह उत्तम होगा, और वह राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा। नप्ताली एक छुटी हुई हरिणी है, वह सुंदर बातें बोलता है। यूसुफ बलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। उसकी डालियां पीठ पर से चढ़कर फैल जाती है। धनुर्धारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बांह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वह चरवाहा आएगा, जो इस्राएल का पत्थर भी ठहरेगा। यह तेरे पिता के उस ईश्वर का काम है, जो तेरी सहायता करेगा, उस सर्वशक्तिमान को, जो तुझे ऊपर से आकाश में की आशीषें और नीचे से गहरे जल में की आशीषें और स्तनों और गर्भ की आशीषें देगा। तेरे पिता के आशीर्वाद मेरे पितरों के आशीर्वाद से अधिक बढ़ गए हैं, और सनातन पहाड़ियों की मनचाही वस्तुओं की नाई बने रहेंगे। वे यूसुफ के सिर पर, जो अपने भाइयों में से न्यारा हुआ, उसी के सिर के मुकुट पर फूले फलेंगे। बिन्यामीन फाड़ने हारा हुंडार है, सवेरे तो वह अहर भक्षण करेगा और सांझ को लूट बांट देगा। इस्राएल के 12 गोत्र यही है, और उनके पिता ने जिस जिस वचन से उनको आशीर्वाद दिया सो यही है। एक एक को उसके आशीर्वाद के अनुसार उसने आशीर्वाद दिया। तब उसने यह कहकर उनको आज्ञा दी कि मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हूँ, इसलिए मुझे हिती एप्रोन की भूमि वाली गुफा में मेरे बाप दादों के साथ मिट्टी देना, अर्थात उसी गुफा में जो कनान देश में ममरे के सामने वाली मकपेला की भूमि में है। उस भूमि को तो इब्राहिम ने हिती एप्रोन के हाथ से इसी निमित्त मोल लिया था कि वह कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो।
वहाँ इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी गई और वहीं इसहाक और उसकी पत्नी रिबका को भी मिट्टी दी गई और वहीं मैंने लिया को भी मिट्टी दी। वह भूमि और उसमें की गुफा हित्तियों के हाथ से मोल ली गई। यह आज्ञा जब याकूब अपने पुत्र को दे चुका तब अपने पांव खाट पर समेट प्राण छोड़े और अपने लोगों में जा मिला। इस अध्याय में यूसुफ को एक दाखलता के रूप में बताया है, फलदायी शाखा के रूप में। तो उसे ये उवर्रता कहाँ से मिली? क्या यह अपने आप फल देने लगा? यूसुफ के स्वभाव में हम दिव्य क्षमा को देखते हैं, क्योंकि वह यहोवा परमेश्वर के साथ और यहोवा परमेश्वर में रहता था। इस फलदार वृक्ष की शाखा झरने के निकट थी। ऊपर फल देने के लिए इसकी जड़ें गहरे पानी में लगाई गई थी। अपने प्रभु यहोवा में चारा से ताकत लेते हुए उसे जेल में रहते हुए अपने भाइयों को माफ करने में मदद मिली। उसने उन सभी को माफ कर दिया जिन्होंने उसे बहुत ही कष्ट दिया था। क्षमा हमें प्यार करने में मदद करती है, जो शब्दों और कार्यों में उन लोगों को दिखाती है जिन्हें वास्तव में हमसे इसकी आवश्यकता होती है। उसके क्षमा करने के कारण यहोवा परमेश्वर ने उसकी भुजाओं को फिर से दृढ़ कर दिया और कोई शत्रु उस पर प्रबल न हो सका। उसने अपने शत्रु के लिए अपना दरवाजा कसकर बंद कर रखा था। क्षमा हमें दूसरों के लिए फलदायी बनने में मदद करती है। क्षमा शत्रु के विरुद्ध एक दिव्य हथियार है। जैसे यूसुफ चारा के पास एक अंगूर का बगीचा था और फल लाता था, हमें उसमें फल लाने के लिए यीशु मसीह में बने रहने की जरूरत है। यदि हम प्रतिदिन परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं तो क्षमा न करना एक मुद्दा बन सकता है। एक और चीज हमने देखी कि यहूदा के शेर के बारे में। जब याकूब ने अपनी मृत्यु से पहले ये शब्द बोले तो उसकी आंखें उम्र के साथ धुंधली हो गई थी, लेकिन पवित्र आत्मा के माध्यम से उसने अंतिम दिनों की स्पष्ट भविष्यवाणी की समझ बरकरार रखी। याकूब के चौथे बेटे यहूदा को यूसुफ के बाद दूसरा सबसे लंबा आशीर्वाद मिला। उत्पत्ति की पुस्तक में यीशु मसीह के बारे में 7 तथ्य हमें पता चलता है। सबसे पहली बार स्त्री की संतान के रूप में 3रे अध्याय में, उसके बाद इब्राहिम के पुत्र के रूप में 22वें अध्याय में, इसहाक के पुत्र के रूप में 26वें अध्याय में, याकूब के पुत्र के रूप में 28वें अध्याय में और इस 49वें अध्याय में शीलो के रूप में, इज़राइल का चरवाहे के रूप में और इज़राइल की चट्टान के रूप में, और अंत में याकूब के मुंह से लिया का नाम निकला। क्या यह पहली बार था जब उसने उसे संबोधित किया था? उसने यूसुफ से उल्लेख किया कि उसने लिया को माकपेला की गुफा में दफनाया था, जिसे इब्राहिम ने कब्रिस्तान के रूप में बेच दिया था। याकूब की अप्रिय उपेक्षित पहली पत्नी लिया को उसकी मृत्यु के बाद उसने श्रद्धा के साथ याद किया। लिया को उसकी बहन राहेल द्वारा हमेशा उपेक्षित किया जाता था। परमेश्वर ने देखा था कि लिया को प्रेम नहीं मिल रहा है और उसने उसकी कोख खोल दी थी, परंतु राहेल जो थी वो बांझ थी। राहेल को बेथेल की सड़क पर एक अज्ञात कब्र में दफनाया गया था और याकूब ने राहेल के बजाय लिया के बगल में दफन होना पसंद किया। तो क्या आपको कभी ऐसा फील होता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि जीवन भर आपको प्यार नहीं किया गया, अस्वीकार किया गया, नजरअंदाज किया गया और उपेक्षित किया गया? परमेश्वर पर विश्वास रखें, उसके प्रति वफादार रहें और वह आपको किसी न किसी तरह से बदला देगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।